हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं डेली मैथ्स के इन क्वेश्चंस में को और जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं। मैं इन सारे क्वेश्चंस को डाल रहा हूं डेली मैथ्स प्ले लिस्ट बनाकर एक फोल्डर में, तो आप वहां पर जाकर इस सारे को देख सकता हूं। शुरुआत के 2 या 3 वीडियो जो है वो बाइलिंगुअल नहीं है, बाकी वह सारे वीडियो बाइलिंगुअल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग कि ये फिगर दिया हुआ है। फिगर में हम लोगों के पास दिया हुआ है कि ए बी ई का जो ए बी ई, ये जो ए बी ई है उसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है ए बी ई का एरिया। फिर हम लोगों का बी ई जो है ना, बी ई ये वाला, ये बराबर है किसका, ए बी का, यानी कि ए बी का बराबर इसके बराबर है। ठीक, उसके बाद हम लोगों के पास एक और चीज़ देख रखा है कि ए बी जो है ट्वाइस है ए डी का। ए डी मान लेते हैं ये एक्स है सपोज, तो ये 2x है, ए डी का ट्वाइस है, और ए बी जो है ए डी का ट्वाइस है, तो ये भी 2x हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर भी तो है। तो ए बी और बी सी दोनों 2x हो जाएगा क्योंकि ए बी ट्वाइस है ए डी का। ए डी को मैंने x ले लिया। अब ए ई जो है ना वो पैरेलल है, ए ई पैरेलल है डी सी का। हम लोगों से कह रहा है कि एरिया बताइए ट्रैपेजियम का। ये इस तरह से ट्रैपेजियम बन रहा है जिसका पैरेलल ए डी और बी ई है। तो एक चीज़ देखते हैं कि हम लोग यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं। हम लोग निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ 2x है और हाइट भी यहाँ 2x है, बराबर 74, ये 72 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन यदि ट्रैपेजियम का हम एरिया निकालते तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एरिया के लिए हम लोगों को ये करना पड़ता हाफ इंटू हाइट। तो हाइट तो मेरा 2x है और अपोजिट साइड जो है, जो पैरेलल साइड है, ये इसका सम यानी कि ए डी प्लस बी। तो ए डी मेरा x है और बी सी जो है मेरा, ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो ये वाला x हो जाएगा, यानी पूरा मिलाकर 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम लोगों के पास यहाँ आ गया कट के 2 और 3 2x इंटू 4x, यानी कुल मिला के मेरे पास जो है यानी 2 इंटू 4x स्क्वायर है। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर से हमको 4x का स्क्वायर मिल जाएगा, सिर्फ हमको 2 को उधर डालना पड़ेगा। यहाँ से 4x स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 144, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इतना हो जाएगा, और यही सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, एक्चुअली इसका ऑप्शन कट गया है। ये वे क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछते हैं लाकर क्लास में, तो मैं उसी को बना दिया हूँ वीडियो। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है आज वही सब क्वेश्चन मैं डाला हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये क्वेश्चन रह गया, इसका आंसर ऑप्शन कट गया है नीचे क्रॉप करने में। तो आप आंसर लिख इसी को लिख लें। सबसे पहले क्या किया मैंने, ट्रायंगल एरिया का निकाल के रख लिया कि ज़रूरत के अनुसार यूज करेंगे, और ट्रेपेजियम का एरिया का जैसे ही यहाँ पर फार्मूला मैंने लाकर किया तो हम लोगों को पता चला कि 4x का स्क्वायर का ज़रूरत होगा। जो 4x स्क्वायर यहाँ पर है उसका वैल्यू लाकर यहाँ रख दिया मैंने और काम हो गया। ठीक है, तो अब यदि ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। इसको आप फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा। यहाँ पर हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ओ क्यू। अब ये फिगर है, थोड़ा सा फिगर को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ये देखिए इसमें कह रहा है कि ओ क्यू जो है हम लोगों का ये वाला पार्ट, ये कह रहा है कि बराबर है क्यू आर का, ये क्यू आर का, और आर टी का बराबर है आर टी का, ये आर टी का बराबर, यानी ये तीनों बराबर है। अच्छा अब ये कह रहा है कि ओ जो है ना सेंटर है, ये सेंटर है। अब सेंटर से लाइन पार हो तो वो कौन सा लाइन होता है, आपको पता होगा, डायमीटर होता है। अच्छा उसके बाद एक काम बोल रहा है कि पी टी क्यू बताइए। यहाँ पर पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल बताना है। चलिए काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, और ये भी रेडियस है। एक ही ट्रायंगल में यदि तीनों रेडियस है तो आप बताइए क्या होगा। ये तीनों यदि इक्वल है, ये साइड और ये साइड, तीनों इक्वल बन के तीनों इक्वल होने के कारण ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल तो एक एंगल तो कम से कम 60 होगा, एक एंगल नहीं तीनों एंगल से 60 होगा। हम लोगों का काम एक का है इसलिए एक लिख ले रहा है। अच्छा ये बताइए, ये यदि सपोज रेडियस है,
तो ये भी रेडियस होगा, और ये इसका बराबर है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, यानी इधर वाला साइड 2r है, इधर वाला भी 2r होगा, यानी ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि है और दो साइड्स उसके इक्वल है तो दोनों के अपोजिट एंगल, यानी इस साइड के अपोजिट वाला ये और इस साइड के अपोजिट वाला ये एंगल बराबर होते हैं। तो ये वाला और ये वाला बराबर होने के कारण मेरे पास जो ये यहाँ पर जो थीटा है ये और ये वाला इक्वल होगा। अब बताइए, एक ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 60 है और दोनों इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि ये थीटा प्लस 60 बराबर 180। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये तो 60 दे ही दिया, 120 को आधा आधा बांट देते हैं तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। अब कोई ऐसे भी देख सकता है, जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू 120, काट के देख ले तो थीटा इज इक्वल टू 60, तो ये तो ओरली ही हो जा रहा है, तो ये 60 होगा, यानी इसका आंसर होगा, हम लोगों से जो पूछा है वो आंसर कितना होगा 60 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। चलिए, यदि अब आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो चलिए आप अगले क्वेश्चन देखिए। इसका 2 नंबर ऑप्शन आंसर था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 2 इक्वल आर्क्स है, मतलब कि आर्क किसको बोलते हैं, तो ये सर्कल जो होता है उसका यहाँ से जो यहाँ तक कटता है उसको हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बाद से के मदद से जो यहाँ पर एंगल बनता है उसको थीटा कहते हैं, इसको एल कहते हैं, इसको आर कहते हैं। तो थीटा बराबर एल बाई आर, ये आपको पता होगा। हम लोगों से ये जो एल है वो कह रहा है कि 2 इक्वल आर है, आर जो है ना वो इक्वल है, कौन सा इक्वल है, तो आर के इक्वल है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इसका थीटा जो है वो कैसा है, तो 60 और 65, ये 60 डिग्री है और 75, दो को अलग अलग है। ओ एट द सेंटर व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रेडियस। अब एक चीज़ देखिए, यदि ये आप फार्मूला जानते हैं, आपको पता है कि जो चीज़ इक्वल है उसको हम लोग कांस्टेंट 1 कर देते हैं, यदि इसको हम 1 कर देते हैं तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, ये जो थीटा का रेशियो है 60:75, इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा रेडियस के संबंध में, तो रेडियस हो जाएगा मेरा 75:60, ठीक है। इसको हम लोग काट लेंगे और यहाँ आ जाएगा 5:4। बस एक फार्मूला आपको याद रखना है कि थीटा बराबर एल बाई आर होता है, तो ये यानी कि ऊपर ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा और आर्क, और थीटा और रेडियस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली होता है तो रेशियो पलट देते हैं, रेशियो उलट देते हैं। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि थीटा का रेशियो जो है वो जो भी दिया हो, थीटा का रेशियो जो भी दिया हो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा किसका रेशियो, रेडियस का। क्यों? क्योंकि थीटा और जो हम लोगों का रेडियस है उसमें इन्वर्सली रिलेशन होता है, ये नीचे है इसलिए इन्वर्सली, ऊपर है तो डायरेक्टली होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये जो काटने के बाद आएगा इसको हम लोग उल्टा लिख देंगे, यही आंसर होगा, ठीक है। अब यदि आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आगे बोल रहा है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर बिटवीन 300 एंड 700। तो इसका तो तरीका बहुत सारा है, एपी से भी निकाल सकते हैं और इधर से भी निकाल सकते हैं। तो एक हम लोग तरीका ये जान रहे हैं कि टोटल नंबर कितना, बोल रहा है कि विच आर नीदर बी डिविजिबल बाई 8 और डिविजिबल बाई 5। तो देखिए हम एक का तरीका पहले बताते हैं लंबा वाला, फिर यदि छोटा वाला आप जानना चाहते हैं तो उसे ही बताऊंगा। देखिए पहला तरीका ये है कि इन दोनों का बीच निकालना है, तो चलिए मैं शॉर्टकट ही पहले बताता हूँ। इन दोनों का बीच टोटल कितने नंबर हैं, तो 400, आज चूँकि बीच बोला है तो 300 तो माइनस हो ही गया, 700 को भी माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पर बचेगा 399, या 399 हम लोगों के पास नंबर बचा। अच्छा, इसे 5 से कटने वाला चाहिए, यानी कि हम लोग का लगभग 400 नंबर है, काटने में सुविधा हो इसीलिए। इसमें हम 5 से कटने वाला कितना पीस है वो देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग 8 से कटने वाला ये हमको देखना है, अब प्लस माइनस दोनों में कॉमन क्या है, तो हम लोग का दोनों में कॉमन है कितने से कटने वाला, 8 5 40, तो 40 से कटने वाला। तो देखिए ये कितना पीस निकलेगा 20, ये कितना निकलेगा हम लोगों का 50, नहीं
ये हम गलत काट दिए, ये हो जाएगा 80, ठीक है, 8×5 = 40, ये हो गया मेरा 8×5 = 40 और ये हो गया 10, तो टोटल हो जाएगा कितना, 8×5 = 13, यानी 130, 130 में से 10 जाएगा 120, तो 120 कंडीशनल है, जो ना तो इससे कटेगा ना तो इससे कटेगा, ये वाला केस का है, और ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए यानी कि टोटल मेरे पास इतने नंबर है, इसमें 120 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 279, यही आंसर होगा, जो कितने नंबर में, इतना। फिर से देखें कि यहाँ पर 700 और 300 में कितने, इसके बीच कितने नंबर हैं, तो देखिए यहाँ पर एक क्यों घटाएं, कोई ये भी सोच रहा होगा, तो आप एक बात बताइए, 1 से 5 के बीच कितने नंबर हैं, तो आप बोलेंगे 1 से 5 के बीच 4 नंबर है, 4 नंबर नहीं है, 2, 3 और 4, 3 नंबर है, लेकिन आप माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, एक्चुअली 5 को आप छोड़ रहे हैं, तो 5 का एक और माइनस करिए, यानी कि ये दोनों को घटाने के बाद एक और माइनस करेंगे तब 3 डिजिट आएगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक माइनस कर लिया, ठीक है। कभी भी दो नंबर के बीच में कुल संख्या ज्ञात करना हो तो पूरा घटाने के बाद एक और घटाना चाहिए, तो इतने कुल नंबर हैं हम लोग के पास, लेकिन इसमें से वो नंबर छांट देना है जो 5 से और 8 से कटे, तो 5 से कटने वाले कितने हैं, 8 से कटने वाले कितने, और 40, और दोनों को कॉमन वाला जो है वो हम लोगों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में वो कॉमन आ जा रहा है, ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैपिंग को हटाने के लिए मैंने 40 से डिवाइड कर दिया, दोनों का एलसीएम से, 5 और 8 के एलसीएम से, तो इसको घटाने के बाद जो बचा हम लोग के पास 120 जो है कंडीशनल है, उस कंडीशन को हटाना है, तो क्या करेंगे, टोटल 399 में से इसको घटा देंगे, यह बच जाएगा, ये हो गया आंसर हम लोगों का, ठीक है, सिंपल है और इजी आंसर है। चलिए एक और भी तरीका था एपी वाला, वो मैंने नहीं बताया, वो लंबा जाता है इसीलिए। चलिए यहाँ पर कह रहा है क्या, इसको देखें, इसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा of the top of the tower at the point in the ground in such that the cos theta is equal to this when the point is moved this towards the tower, angle of elevation becomes this such a way। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक चीज़ पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप काम करेंगे तो आपको आसानी होगा। देखिए सबसे पहले ये जाने कि यदि कोई टावर से ऐसे करके रिलेशन बने कि एक अल्फ़ा बने और एक बीटा बने, ठीक है, और बीच का जो डिस्टेंस हो यहाँ से यहाँ तक का वो d हो, और इसकी जो हाइट है वो h हो, तो इसके बीच में एक संबंध होता है, d = h इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, ठीक है। वही टावर ऐसे होता, बीच में कोई पॉइंट होता, ऐसे, इधर अल्फ़ा होता, इधर बीटा होता, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ फिगर बन गया, फिगर मैं फिर से बनाता हूँ, देखिए ऐसे ऐसे होता, इधर अल्फ़ा, इधर बीटा, बीच का डायरेक्ट गैप d, इधर हाइट h, इधर भी हाइट वही सेम h, तो यहाँ प्लस होता माइनस की जगह। अच्छा इसी में एक और भी फिगर बन सकता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, इधर अल्फ़ा, इधर बीटा, बीच का ये हाइट h, ये गैप d। ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें थीटा दोनों अपोजिट साइड है, इसमें भी थीटा अपोजिट साइड है, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने, इधर भी आमने सामने, लेकिन इधर वन साइड है, जिधर एक ही साइड हो वहाँ उनके लिए माइनस, जिधर अपोजिट में हो उसके लिए प्लस हम लोग देंगे, यही फार्मूला रखेंगे, फार्मूला इसी फार्मूले से सारा बन जाएगा। तो ध्यान रखें ये वाला फार्मूले को अच्छे से, डी निकालने का जो तरीका है, यदि ये आप समझ चुके होंगे, क्या समझ गए हैं, तो चलिए आगे चलता हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है हम लोगों के पास, ये कह रहा है कि इस तरह से एक टावर है, वो इस तरह से बन रहा है, इसमें फिगर, इसमें पहला जो है ना थीटा बन रहा है, ठीक है, और उस जगह पे जो हम लोगों का थीटा दिया हुआ है, टॉप ऑफ द टावर और पॉइंट द ग्राउंड, यहाँ पर कॉस दिया हुआ है,
तो कॉस यानी कि ये बी दिया हुआ है और ये एच दिया हुआ है, तो हम लोगों का पी कितना हो जाएगा? 5 12 13 ट्रिपलेट से हम लोग कह सकते हैं। तो इस पूरे को देखते हुए हम लोग इतना कह सकते हैं कि यहाँ से कॉट थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉट थीटा कितना निकलेगा? तो आप बताइए, बी बाय पी होता है, तो बी यहाँ 12 है, अब पी मेरा कितना है? 5, ये निकल जाएगा। दूसरा जो ये थीटा जब यहाँ पर वो कितना दूर तक बढ़ रहा है, 288 तक यहाँ सामने आ जा रहा है, तो ये थीटा का वैल्यू चेंज हो जा रहा है, इसको फाई कह रहा है, फाई हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 है, यानी ये साइन का वैल्यू है, ये साइन दे रखा है कितना? साइन फाई, ये साइन फाई दे रखा है यहाँ पर। तो देखिए हम यहीं से लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर कि ये वाला आधा यहाँ लिखा हुआ, आधा यहाँ, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि साइन खाली दे दिया, तो यहाँ पर आधा लिखा हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि ये P है, ये H है, तो B कितना होगा? 3 4 5 होता है ट्रिपलेट से, यदि ट्रिपलेट आप सीखे हैं तो। अभी यहाँ पर कॉट फाई कितना हो जाएगा? तो आपको पता है कि B बाय P होता है, तो B मेरा 4 है और मेरा P जो है 3 है, हो गया। अब जो है ना हम लोगों को इसमें हाइट निकालना है, ये H। आप बताइए, हम लोग D बराबर क्या सीखे थे? D बराबर H इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट फाई सीखे थे। तो अब देखिए D कितना है मेरा? 288 बराबर H, तो H है कॉट थीटा, तो मेरा पास कॉट थीटा कितना है? 12/5 माइनस 4/3। अब इसको घटाएंगे, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बरकावन चलिए बढ़ते 36 में से 20 जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लोगों का कितना बच गया? ऊपर लिख देता हूँ, 288 इज इक्वल टू H इंटू 36 में से 20 गया 16 और नीचे हो जाएगा 15, ठीक। अब ये 16 से कटेगा, ऐसे तो 8 3 24 और 8 3 24, बिल्कुल छोटा छोटा लिखा ही दिख रहा है या नहीं पता नहीं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। यहाँ काटेंगे तो ये कटेगा 8 से 2 बार में, और 8 से कटेगा यहाँ पर 8 3 24 और बचा कितना मेरे पास? 8 6 48, 2 से काट दीजिए, ये हो गया 18। फिर H इज इक्वल टू 18 25 90 और 270, टोटल का टोटल मीटर आंसर। थोड़ा सा लिखने में यहाँ दिक्कत हो रहा है, छोटा छोटा जगह बचा हुआ है, तो आप इसको तेज़ी से कर सकते हैं, थोड़ा फैला हुआ जगह में कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो हम लोग का बताने का मेन मकसद क्या था कि ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे और इस तरह का क्वेश्चन जब दिया रहे तो हम इस पर कैसे बिठाएंगे, ये दिखाना था। बाकी बात आप समझ रहे हैं कि ट्रिपलेट लगाकर हम लोग कॉट में निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट लगाकर इसमें भी कॉट फाई निकाल सकते हैं, इसमें बिठाएंगे और निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आंसर। सबसे पहले हम लोग कोई भी दिया रहे उससे हम लोग कॉट ए बी निकाल लेते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में से ही है ऐसा। तो ये सेशन कैसा लगा आपको, ये प्रश्न कैसा लगा, ये बताएं, ठीक है। और आप मेहनत करें अच्छे से, सफलता ज़रूर मिलेगा। चलते हैं, आज आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।